अस्सलाम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में बहुत अच्छा सा रमज़ान गुजार रहे होंगे। और अब तो एंड हो गया है रमज़ान का, तो ईद की शॉपिंग चल रही होगी। आज के टॉपिक से आपको पता चल गया होगा, हम भी जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए। यहाँ पर हम ईद की शॉपिंग के लिए निकले तो भैया ट्रैफिक का हाल देख के तो दिमाग घूम गया कि अब कैसे पहुँच पाएंगे। असल में ये हमारे एरिया का मेन रोड का इलाका है, और यहाँ से मतलब आप दूसरे एरियाज में जाने के लिए यहीं से हमें जाना पड़ता है। और हमने जब रोड क्रॉस किया इस तरफ आए तो देखा भाई यहाँ से तो कैब भी करेंगे तो हम फंस जाएंगे, हम तो जा ही नहीं पाएंगे जिस मॉल में हमें जाना है। तो खैर प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इलाके में बहुत सारे मॉल हैं, 6 से 7 मॉल्स हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने फौरन अपना इरादा बदला और दूसरी तरफ पहुंचे और सोचा अब हम दूसरे मॉल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने रोड क्रॉस किया, और जब इस तरह की ट्रैफिक की सूरत हाल हो तो मेट्रो से अच्छा कुछ भी नहीं है। मेट्रो इज द बेस्ट ऑप्शन। हमेशा मेट्रो में जाना चाहिए, क्योंकि ना ट्रैफिक है ना कुछ है, सीधा सीधा स्मूथली हमें ले जाएगी। तो यहाँ पे हम स्टेशन में पहुंच गए थे। स्टेशन पहुंचने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि चलो भाई आज तो यहाँ पर भी बहुत रश है। और इसकी वजह है ये जो लाल पीले कपड़ों में आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर होता है मैच, फुटबॉल मैच। जी हाँ, टर्की के लोग मैच के लिए हैं क्रेजी दीवाने। रास्ते भर मुझे लोगों ने पकड़ पकड़ के बोला फेस पेंटिंग करा लें, ये करा लें, वो करा लें। मैंने कहा नहीं भाई माफ करो, असल में ये जो मॉल है ये स्टेडियम के बिल्कुल बराबर में है, और यहाँ से चलती है एक फ्री ट्रेन जो कि मॉल को कनेक्ट करती है। तो जो लोग मैच में नहीं जाते, लेट हो जाते हैं, अंदर नहीं पहुंच पाते, वो मॉल आ जाते हैं, चिल करते हैं, खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो खैर हम यहाँ पे पहुंच गए हैं मॉल। मॉल में पहुंचने के बाद हमें रियलाइज हो कि भैया टाइम तो रह गया कम, अब तो हमें करनी है इफ्तार। और ये मैंने चलो जल्दी जल्दी बोला एक 2-4 शॉर्ट्स बना लूं। और जब आप लोगों के लिए मैंने ये शॉर्ट्स बनाए, और मैंने जब मुड़ के देखा कि भाई अब हम फूड कोर्ट चलते हैं, तो जनाब फूड कोर्ट में तो भैया लाइन है कोई ऐसी वैसी तबाही लाइन है, इधर से शुरू हो रही है उधर खत्म हो रही है। ना सीटें हैं ना कैशियर फ्री है, कुछ भी नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने एक सीट कैप्चर की। मैंने कहा चलो हम, मैं तो बैठूं, और मैंने इनको कहा कि जो कम है ना लाइन वहां से कुछ भी ले लें। तो फिर ये जाके कार्ल्स जूनियर लेकर आए। उस वक्त हमें कार्ल्स जूनियर नहीं बचाया, वरना हम तो कहीं भी नहीं हो पाते। हमने बाहर आउटडोर सिटिंग भी देखी, इंडोर भी देखी, लेकिन कहीं पर भी हमें कुछ नहीं मिला। लाइन चेक कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो बहरहाल कार्ल्स जूनियर एक वाहिद ऐसी सर्विस थी जिसने हमें 10 मिनट पहले ही इफ्तार पहुंचा दिया, और अच्छा खासा अच्छा फिलिंग मेन्यू था। इट वॉज गुड, इट वॉज नॉट बैड, मतलब इट वॉज वर्थ इट, टेस्ट भी सही था। इसके बाद हम जनाब निकले अपने वापस शॉपिंग के लिए। तो हमने सोचा चलो भाई खाने तक बात रह गई होगी, अब मॉल में क्या हो रहा होगा। तो पता चला लाइनें लगी हुई हैं भाई, लाइनें लगी हुई हैं। ये मॉल बहुत प्यारा है, यहाँ पर एक छोटी सी वादी बनाई हुई है इन्होंने, आप देख सकते हैं। मैंने ये शॉर्ट बनाया था, यहाँ पर ये सारे लग्जीरियस अपार्टमेंट है और उनके लिए बनाया गया है ये मॉल। तो अब हम आ गए हैं मॉल के अंदर दोबारा। वैसे ये इंडोर आउटडोर मॉल है, मैंने आप लोगों को सिर्फ इंडोर दिखाया जितना मैं कर सकती थी। आउटडोर में नहीं जा सकी टाइम की कमी की वजह से और शॉपिंग की वजह से, क्योंकि टाइम कम है। असल में मसला ये है कि टर्की में मॉल कुछ भी हो जाए रात 10 बजे बंद हो जाते हैं। इफ्तार ही हमारा 7:45 होता है, हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। तो चलते चलते मुझे ये फ्लोर मार्ट नजर आया, ये टर्किश ब्रांड है। मैंने कहा चलो इसकी शॉर्ट्स भी आपके लिए बना लूँ। और फिर हम आ गए अपने फेवरेट ब्रांड, मेरे फेवरेट ब्रांड, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नहीं है ये, उनको यहाँ के सिर्फ परफ्यूम पसंद है। तो फिर हम आ गए ज़ारा। ज़ारा में ये है मेंस कलेक्शन, और ये मेरे मियाँ को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें सारे कलर्स है, वाइट बेज, ब्लैक वाइट बेज। तो उन्होंने कहा भैया ये तो मैं कभी भी नहीं पहनूंगा लाइट लाइट कलर, मुझे तो चाहिए कुछ खिलते हुए कलर। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ज़ारा का स्टफ बहुत अच्छा है, कुछ तो ट्राई करें, कुछ तो खरीदें। तो बड़ी मुश्किल से इनको एक शर्ट समझ में आई, और ज़्यादा फोकस इनका परफ्यूम पे था क्योंकि ये हमेशा ज़ारा से परफ्यूम ही लेते हैं। तो भाई जिद के पक्के हैं, परफ्यूम तो लिया इन्होंने, मगर मैंने कहा आप एक टी शर्ट, मेरी भी जिद माने, एक चीज़ तो ज़रूर लें। फिर हमने यहाँ से परफ्यूम लिया और एक शर्ट ली। ज़ारा में कंपैरेटिवली अदर स्टोर्स रश कम था, पता नहीं क्या बात थी, क्योंकि कोई सेल वेल नहीं थी, सब फुल पेमेंट पे था, तो शायद इस वजह से रश ज़्यादा था। वैसे मैंने ने अंदाज़ा लगाया इस दफ़ा ईद पर कोई इतनी खास सेल वेल लगी हुई भी नहीं थी कहीं पर। हाँ, ज़ारा के प्राइस थोड़े हाई होते हैं, आप नॉर्मल सी शर्ट भी लें तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अपने लिए एक शर्ट और एक परफ्यूम जो वो देख रहे थे वो उठा लिया। साथ ही साथ चलते चलते ये मॉल के कुछ शॉर्ट्स बनाए। और ये देखिए टेडी बियर जो है ना, ये क्या कहते हैं क्रिसमस का पड़ा हुआ है, इन्होंने हटाया नहीं है, अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। ईद की कोई डेकोरेशन नहीं करी, क्रिसमस की अभी तक चल रही है।
एनीवेज ये तो एक छोटी सी बात थी। मैं आ गई स्टाडी वेयर्स में मैंने देखी ज्वेलरी, इतनी भारी मोटी मोटी ज्वेलरी, 500 800 600 लीरा। अरे भाई इतनी महंगी ज्वेलरी कौन पहनेगा, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैंने तो बिल्कुल नहीं खरीदी। मैंने यहाँ से एक टॉप लिया जो कि मुझे लेने के बाद रिग्रेट हुआ। वो आगे स्टोरी है, वो आपको मैं आगे बताऊंगी, उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए मेरी, तब आपको पता चलेगा कि वो स्टोरी क्या है मेरी टॉप की। मैंने बहरहाल यहाँ से एक शर्ट ली, मुझे समझ में नहीं आई। पुल बियर आए हम अपने हस्बैंड के लिए बकिया शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक शर्ट और एक परफ्यूम लिया था, तो मैंने कहा यहाँ से ट्राई करें। पुल बियर का स्टफ, मटेरियल, क्वालिटी, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन इतना रश था इसमें। इस दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड को कहा थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करें प्लीज़, आप कार्गो पैंट्स और स्ट्रेट फिट शर्ट्स पर आएँ। तो इन्होंने वो भी देखी, फिर ये अपने शौकिया जगहों पे घुस गए, जो कि घड़ी है, घड़ी के अंदर का बहुत शौक है। तो घड़ी लेने, मैंने कहा घड़ी अब हमारा प्रायोरिटी नहीं, हमारी प्रायोरिटी है कपड़े। तो वहाँ पर लाइन और सब कुछ करने के बाद ट्रायल रूम में इतनी लाइन है, कैशियर पे इतनी लाइन है, और 10 बजे मॉल बंद हो रहा है। तो जनाब एक आदमी की ही शॉपिंग हो सकती है, दूसरा बंदा तो फिर रुल गया ना। तो हमारी तो अभी नहीं हो सका कुछ भी। हमने तो एक टॉप लिया, बाकी सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड की पूरी हुई, और अब यहाँ पर हम वही कनेक्शन ट्रेन में वापस आ गए ताकि हम अपने घर पहुँच सकें, क्योंकि बज रहे हैं 10 साढ़े 10। हाँ 10 बजे तो मॉल बंद हो जाता, तो 10 साढ़े 10 बज रहे थे, और ये ट्रेन रात को इतनी मेस्मराइजिंग लग रही थी। इसके शॉर्ट्स मेरे हस्बैंड ने बनाए इतने प्यारे, मैंने कहा जरा फास्ट कर दें। ये स्टेडियम है जिसके अंदर मैच हो रहा था, और मैच का भी खत्म होने का टाइम हो रहा, तो हमने सोचा यार जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, वरना ये हर चीज पे रश बढ़ जाएगा। तो बस ये कुछ एस्थेटिक शॉट्स आपके लिए। यहाँ से ट्रेन आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो हमने इसको स्लो मो बनाया, और इसके बाद अब हमारी ट्रेन आ गई है मंजिल पे। यहाँ से एक स्टॉप बाद ही हमारा घर था बस। तो बस अब मैं कंटिन्यू करूंगी डे 2 शॉपिंग के साथ। ये मैंने एक्चुअली 2 वीडियोस एक साथ मर्ज कर दी हैं ताकि आप लोग देख सके एक दिन की शॉपिंग किसकी और दूसरे दिन वाले को क्या मिला। हमें दूसरे दिन भी कुछ ना मिल सका बाय द वे। खैर ये है नेक्स्ट डे, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। मौसम हो रहा है बहुत ही क्लासिक। हम अपने घर से आए एक स्टॉप आगे, क्योंकि हमें जाना है एशिया साइड, और जो हमें ट्रांसपोर्ट लेनी है वो यहाँ से हमें आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं फूलों की दुकान। ये शॉट मेरे हस्बैंड ने बनाया। मैंने कहा यार आप शॉट बना रहे हैं, इतने प्यार से फूलों को देख रहे हैं कि अंदर से आ गई फ्लोरिस्ट और कहने लगी क्या हुक्म है मेरे आका, आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा आप ही दिलाए मुझे फूल, मैं क्यों खरीदूं, आप दिलाएं। एनीवेज ये मुझे वैसे भी फ्लावर्स गिफ्ट करते रहते हैं, कहने वाली बात नहीं है, मैंने आपको दिखाई भी था पिछली वीडियो में। यहाँ पर हमने किया रोड क्रॉस, क्योंकि हमें जाना है एशिया साइड, और एशिया साइड की ट्रांसपोर्ट है वो रोड के उस पार मिल रही थी। तो हम यहाँ पर आ गए। मौसम बहुत प्यारा था, खिली खिली धूप निकली थी, क्लियर क्लियर आसमान था। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रांसपोर्ट का, वो आ गई, हम बैठ गए, और ये मैंने कट टू दिखा दिया आपको मॉल। ये है ब्यूकदा मॉल, और ब्यूका मॉल है, इसमें आइकिया भी है, और साथ ही साथ इसमें मैदान मॉल भी है। तो एक साथ 3 मॉल है, और ये कहते हैं कि इस्तांबुल में एशिया साइड का सबसे बड़ा मॉल है। तो अब हम यहाँ आ गए, ये इसके एंट्रेंस है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्लासी। इसके अंदर हम आ गए। साथ ही साथ आपको बाहर का शॉट ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था, वेरी नाइस, कीप इट अप। ये मैंने अभी देखा है इसी वीडियो में, मैंने वैसे देखा ही नहीं पता आपको मैं जस्ट रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एनीवेज तो हम यहाँ एंटर हुए हैं। मॉल में सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो एंटर होने के बाद मैंने सोचा कि यार वो जो शर्ट ली है ना, पहले उससे मैं जान छोड़ाऊं। तो आप यकीन करें हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे 4:30 पौने 5 बजे, और मुझे 1.25 घंटा लग गया उस शर्ट को वापस कराने में, क्योंकि कोई और चीज अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरी बात लाइन इतनी, अल्लाह माफ करे। फिर मैंने वो शर्ट वापस कराई और उसकी जगह लिए ये शेड्स, जो कि बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और ये आखिरी पीस था, बाय द वे ये आखिरी पीस था। वैसे मुझे नीड नहीं थी शेड लेने की, मेरे पास आल्डो के बहुत अच्छे शेड्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने कहा यार अब कुछ तो करना है, कपड़े तो अच्छे लग नहीं रहे यहाँ के इतनी। एक्चुअली समर्स की कलेक्शन हर जगह से हम नहीं खरीद सकते, जो कि मॉडर्न ड्रेसिंग करता है वो बंदा बिल्कुल भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो बहुत ही छोटी छोटी शर्टें होती हैं या स्कर्ट्स होते हैं, तो वो तो हम नहीं पहनते, तो वो हमारे लिए बेकार है। तो फिर मैंने कहा एसेसरीज में ज्वेलरी भी बहुत बकवास है, तो लेट्स गो फॉर शेड्स, क्योंकि यही हो सकता है। यहाँ पे बर्तन भी बहुत अच्छे मिले थे, यहाँ से मैंने 2-4 चीजें ली हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और मैंने मुझे चलते चलते याद आया कि सब कुछ छोड़ो यार, शैम्पू हंटिंग तो रह गई हमारी। वो जो पिछली 2 वीडियोस में आपको दिखाई जा रही हूँ कि शैम्पू नहीं आ रहा है, शैम्पू नहीं मिल रहा, तो जनाब वो शैम्पू हंटिंग पे हम पहुंचे वॉटसन। मैंने कहा चलो यार शैम्पू तो ले, बालों का तो कुछ हल करें।
वॉटसन पे आकर मेरा मसला इस वॉटसन की इस ब्रांच में हल हुआ। पहले वाली वीडियोस मैंने आपको दिखाया कि मैं वॉटसन गई और वहां मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वहां पर रिप्रेजेंटेटिव भी कोई नहीं था जो हेल्प करता। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थी, मैंने उसको बोला देखो मेरे स्कैल्प है ऑयली और बाकी के बाल है ड्राई। तो उसने कहा तुम्हारी बहन, मैं भी तुम्हारी ही कतार में खड़ी हूँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा चलो फिर ढंग का शैम्पू दिखा दो जो तुम भी यूज करती हो, मैं भी यूज कर लूँ। तो उसने हंस हंस के मुझे दिखाने लगी, कहने लगी ये शैम्पू है, आप ये यूज कर ले, ये बहुत अच्छा शैम्पू है, इससे 2 दिन तक बालों में तेल नहीं आता। वैसे तो व्हाट्सएप में बहुत कुछ मिलता है, मैंने काफी एक शॉट आप लोग के लिए बना लिया कि कितनी सारी चीजें मिलती हैं। एनीवेज, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा डिस्काउंटेड टूथपेस्ट भी मिल गए थे, एक के साथ एक फ्री, तो वो भी मैंने ले लिया। और आगे हम गए एलसी वक्की की, इसकी कलेक्शन भी बहुत बकवास थी भाई साहब। ये कलर्स आप चेक करें, ये शर्टें आस्तीनें छोटी छोटी अजीब किस्म के, एक ही जैसे जैसे कहते हैं ना, एक थान पे कपड़े लेके डिजाइनर ने सारे वो बना दिए, एक ही कलर के मुख्तलिफ शेप्स में मुख्तलिफ डिजाइन में, और एक ही कलर चले जा रहा है, एक ही मटेरियल चले जा रहा है। तो बड़ा टाइम जाया हुआ यहाँ पर, लेकिन मुझे एक टाइट्स मिल गई जो कि स्पोर्ट्स टाइट्स थी, तो कि मैं अगर जिम जाऊं या जॉग करूं तो उसके बहुत अच्छा काम आएगी। और इफ्तार का टाइम सर पे आ गया, बिल्कुल 20 मिनट रह गए थे, हम जल्दी जल्दी पहुंचे। आज मेरे हस्बैंड ने बोला हम खाते हैं गुनाइदिन। गुनाइदिन यहाँ का बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, टर्किश रेस्टोरेंट है। तो मैंने लिया सूप अपने लिए और मैंने ली बहुत अच्छी सी सैलेड। यहाँ पर बुफे था सैलेड का, अपनी मर्जी से बना लो, जितनी सैलेड खानी उतनी बना लो। मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया अपने लिए ये चिकन और ये फ्राइज और ये राइस। तो दिखने में इतने बड़े बड़े लग रहे थे, चिकन बिफ्टेक नाम लिख रखा हुआ, ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े चिकन के पोर्शन सामने है तो ये 3-4 टुकड़े। एनीवेज, बहुत अच्छा था, सैलेड बहुत अच्छी थी। एनीवे सैलेड मैंने ज्यादा ली थी, हम दोनों के लिए काफी फिलिंग हो गई थी। फिर हम आए सफूरा। एक्चुअली मुझे चाहिए था अपने लिए कॉन्टोर और ब्लश, कॉन्टोर ब्लश पैलेट और शिमर भी है उसमें। तो ये जो सामने लगा है ना, हाँ ये मुझे कुछ अच्छा लगा, फैसिनेटिंग लगा, लेकिन इसमें कॉन्टोर नहीं था और शिमर बहुत तेज था। आई मीन बहुत चमकी चमकी सा लग रहा था। तो मैंने नहीं लिया सफूरा से इस दफा कुछ भी, बस देखा, आप लोग के लिए शॉर्ट्स बनाए और मैं आगे बढ़ गई। मैंने कहा चलो छोड़ो, इस दफा सफूरा से नहीं लेते, वैसे मैं हर चीज सफूरा से लेती हूँ। ये जो है ना मेरा फेवरेट है हुदा ब्यूटी का बेकिंग पाउडर, ये मेरे पास है इनका, बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, हर ब्रांड की ना, सफूरा के अंदर मल्टी ब्रांड्स है, लेकिन हर किसी की हर चीज अच्छी नहीं। जैसे हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल आपको केक बना देता है। फेनिटी ब्यूटी का फाउंडेशन आपको काला कर देता है। तो ये चीज है, हर किसी की हर चीज अच्छी नहीं है, लेकिन हुदा ब्यूटी का बेकिंग पाउडर बहुत अच्छा है। तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ है। मेरे पास अभी फाउंडेशन है टू फेस्ड का, इससे पहले मेरे पास था सफोरा का अपना फाउंडेशन। दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत पिगमेंटेड हैं, बहुत लाइट, मतलब लाइट कवरेज भी देते हैं, एट द सेम टाइम हाई कवरेज भी देते हैं। बाकी यहाँ पर परफ्यूम्स की बहुत अच्छी रेंज थी, लेकिन हम परफ्यूम ले चुके थे तो हमने इस दफा नहीं किया, छोड़ दिया परफ्यूम का मसला, क्योंकि ये ज़ारा से ले चुके थे। साथ ही साथ अब हम आ गए रोड के उस पार। यहाँ पर मैंने मैदान मॉल मुझे नजर आया, ये ओपन मॉल था, मतलब खुली खुली दुकानें थी इसमें, और क्या कहते हैं, सब ओपन स्टोर्स थे और सारे रेस्टोरेंट बने थे। अच्छा, पीछे वीडियो में मैंने जो है ना कीको मिलाना से अपने लिए पैलेट ले ली है, जो कि आगे आपको वीडियो में नजर आएगी, कंप्लीट वीडियो एंड तक देखिएगा, उसमें आपको नजर आएगी। मैंने कीको मिलाना से लिए अपने कॉन्टोर, ब्लश और शिमर सब कुछ है उसमें, बहुत ही जबरदस्त, बहुत पिगमेंटेड है, मैंने इस्तेमाल भी की है, बहुत अच्छी है। अच्छा, ये है वो मैदान मॉल। यहाँ आते आते हमें हो गई बड़ी देर जनाब, 9-9:30 बज रहे, वही बात हो गई, 10 बजे मॉल बंद हो जाएगा। हर कैशियर हर ट्रायल रूम में मुझे बोलने जल्दी कर लें जल्दी कर लें, कैशियर बंद होने वाला, जल्दी कर लें। लोगों का रश सिर्फ खाने पे था, शॉपिंग पे इतना खास नहीं था। यहाँ पर आकर भी मैंने गलती कर दी, एक मैं एलसी दोबारा चली गई, जो कि पीछे होकर आई थी, कुछ भी नहीं था खास, वहां पे भी काफी वक्त जाया हुआ। उसके बाद कॉटन में मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आया, बहुत प्यारा था, सिल्क की शर्ट थी, पोलका डॉट पिंक, और उसका स्कर्ट था लॉन्ग, बहुत ही प्यारा। लेकिन उसमें एक इशू आ रहा था कि आपको लाइनिंग पहननी पड़ेगी, बहुत पतला था। सारी कलेक्शन मुझे H&M में अच्छी लगी, जो मुझे बहुत मजे की लगी, लेकिन शॉर्ट ऑफ टाइम उसने मुझे कहा जो करना है जल्दी कर लो, तुम्हारे पास 10 मिनट से। मैं लाइन में लगी, जाके लगी भी लाइन में, आप यकीन करें मेरा दर्द को समझे, मैंने 3 चीजें उठाई, मैं लाइन में लगी और कैशियर ने कहा कैशियर बंद हो गया, टिल इज ऑफ। चलो भाई, फिर हम डिफेक्ट हो गए। मैंने कहा चलो यहाँ कुछ बात बन जाए, सेम सिचुएशन। उसने कहा
बस हम लोग बंद कर चुके हैं। फिर मैंने बिल्ली से थोड़ी सी बातें की, मैंने कहा देखो बहन, मेरा तो काम ना बन सका आज भी, यहाँ आकर नुकसान हो गया मुझे, यहाँ आकर कुछ खास मेरे कपड़े तो नहीं आए। तो मैंने चलो देखते हैं डायसन का हेयर ड्रायर, इसके काफी टिकटॉक्स आते हैं आजकल, तो चलो इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान में तो 1.5 लाख का है, यहाँ पर भी अप्रोक्स इतने ही का था, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है अपने बालों को इतना इस्त्री करने का। भाई ये नेचुरल चीज नेचुरल होती है, इससे काफी हेयर डैमेज होते हैं। बस तो फिर अब हमने सोचा चलो भाई अब यहाँ पे बहुत टाइम ज़ाया हो गया, लेट्स गो बैक टू होम, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो यहीं हो गए थे और हमारा घर भी दूर है। लेकिन एक विजिट हो गया इस मॉल का, देख लिया किस तरह का है, कैसा है, आप लोगों को भी दिखा दिया कि भाई किसी को आना जाना हो तो उसके लिए भी एक अवेयरनेस हो गई कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। ओपन मॉल ज़्यादा अच्छा है बनस्बत आप इंडोर जाएं, अगर आपको जो स्पेसिफिक ब्रांड्स इंडोर है तो वहां से वो ले लें, और ओपन मॉल में जो स्पेसिफिक ब्रांड्स है वहां से वो ले लें। मैंगो अभी खुला नहीं था, मैंगो खुला होता तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं वहीं से सब कुछ लेती। स्टोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो खैर यहाँ पर आ गए हैं हम द फेमस बॉस्फोरस ब्रिज पे गाड़ी गुजर रही है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था। इस तरफ पानी इस तरफ पानी, हम जा रहे एशिया साइड से यूरोप साइड अपने घर की तरफ वापस, और बहुत बुरी तरह थक गए थे यार, बहुत बुरी तरह थक गए थे, सर दर्द कर रहा था, चाय की तलब हो रही थी। घर जाते ही चाय बनाई, चाय जितनी भी थके हो चाय तो पियेंगे भैया। अब ये हम आ रहे हैं अपने घर की तरफ। घर की तरफ आने के बाद एक और गलती हो गई, क्या बोलूं मैं। हाँ, घर की तरफ आ गए, घर की तरफ आने के बाद हम गलत स्टॉप पर उतर गए, उसके बाद हमें पैदल घर आना पड़ा। खैर ये घर आके मैंने कहा चलो आप लोगों को चश्मे तो दिखा दूं जो खरीदे थे स्टाडी वेयर्स के। चश्मे लिए, इसके बाद में वो शैम्पू ये है डीपी का, और ये है कीको मिलानो की मेरी फेवरेट पैलेट, बहुत अच्छी है। ये तीनों ब्लश हैं, ये शिमर है और साथ में कॉन्टोर पैलेट है। इट इज अमेजिंग यू गाइस, आप जरूर ट्राई करें। इसी के साथ साथ आज का मेरा व्लॉग होता है खत्म। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने बाकी क्या शॉपिंग करी है, क्योंकि मेरी शॉपिंग कंप्लीट हुई है। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना लाजमी है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर करें यार, आप भी कुछ सजेस्ट करें मुझे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।